आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जो आज हमें जीवन और श्वास हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि जो आपने हमारे जीवन में एक नया उम्मीद दी, एक नई जान दी पिता, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में, आज आपके घर में हर एक चीज़ों में घटी और कमी में परमेश्वर हमें पूरा करने वाला है। प्रभु पर हम विश्वास करते हैं तो आज हमारे जीवन में हर एक प्रकार के अपराध, हर प्रकार के गुनाह हमारे क्षमा किए जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमारे हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देना चाहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए चलते हैं वचन की ओर। वचन से जाने से पहले मैं आपको एक गवाही सुनाना चाहता हूँ। इस गवाही को जरूर देखें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में इससे कहीं बड़े बड़े काम करे। तो देखते हैं इस गवाही को। मेरा नाम अंजनी चौधरी है। मैं हीरापुर कौड़िया, ग्राम कटनी, जिला कटनी, मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरे ऊपर परमात्मा ने ऐसी महिमा की, अनुग्रह किया कि उसने मुझे बचाया और मैं बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से और बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया है मेरे प्रभु ने। मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ, आराधना करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि प्रभु जी हमेशा मेरे साथ हैं और साथ ही रहेंगे। मेरी गवाही ये है कि मैं संडे को प्रेयर करके आई थी रात में, और आने के बाद मैं बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ में सोई हूँ। अचानक से बारिश हुई और मेरा घर सुबह बिल्कुल, हम लोग सो रहे थे और रात में मेरा घर अचानक से फट गया और हम लोगों के ऊपर गिरा। लेकिन परमात्मा की ऐसी महिमा थी कि हम लोग बच गए, प्रभु ने बचाया। और आप देख सकते हैं मेरा घर जैसा है, मैं उसी में गुजारा कर रही हूँ। सब तरह से खुला हुआ है, हर एक चीज़ का डर है, लेकिन प्रभु ने इतनी महिमा की, मेरे जीवन में ऐसे ऐसे काम किए कि मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैं प्रभु में हमेशा मैं चाहती हूँ कि प्रभु जी मेरे साथ रहे। प्रभु जी है मेरे साथ। मैं धन्यवाद करती हूँ मसीह का। जय मसीह सबको। प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने इस गवाही को देखा, और परमेश्वर इससे कहीं अधिक आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको विश्वास रखना है। क्योंकि यदि आज हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं और दुआ करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज हमारे जीवन में यदि हम पाप करते हैं तो उसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है। याद रखना, क्योंकि आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे भी किसी भी इस समय एज का क्यों ना हो। आज उसके जीवन में ये जानना बहुत जरूरी है कि यदि हम पाप करते हैं, गलती से भी हमसे पाप हो जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है। क्या आज हमारे घर में किसी से पाप नहीं होता है? हर एक इंसान से, हर एक व्यक्ति से होता है। लेकिन हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि आज हम जिस बेड़ियों में फंसे हुए हैं परमेश्वर हमें आज़ाद करना चाहता है। वो चाहता है कि आज हमारे बच्चों के जीवन में खुशहाली आए, वो चाहता है कि आज हमारे घरों में बरकत आए। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें आएँ, बरकत आएँ, क्योंकि आज हमारे जीवन में परमेश्वर हमें पूरा करने वाला वही है जो आज हमें देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर के अंदर किसी प्रकार का छल और ना ही पाप है और ना ही किसी प्रकार का कपट है। तो इसीलिए परमेश्वर वैसा ही चाहता है हमें जिस तरीके परमेश्वर है। तब हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होंगे और हमारे बच्चों के जीवन में बहुत सारी आशीष आएगी, बरकत आएगी, जब हम विश्वास रखेंगे और भरोसा रखेंगे। इसीलिए प्रभु पर विश्वास करने के बाद हमारे पापों को क्षमा कर दिया गया था। लेकिन यह जिस तरीके से आज हम देख पा रहे हैं कि जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमारे अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर दिया गया है। हम अभी भी ये अक्सर प्रभु की शिक्षाओं के खिलाफ जाते रहते हैं। कभी हम देह की जो इच्छाएं होती है उसे हम देखते रहते हैं, उसे पालते रहते हैं कि आज हमें ये मिल जाए, आज हमें इसकी या उस चीज़ की आवश्यकता है। बहुत सारी चीज़ें आप समझिए देह की मतलब इच्छाओं को आज हम अपने मन में लाते हैं और हमेशा हम पाप करते रहते हैं, जैसे कि झूठ बोलना, धोखा देना, किसी से जलन करना, पाप करने के और बहुत सारे ऐसे चक्र हैं जो परमेश्वर के वचन से हमें वो शैतान दूर ले जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि आज हमें परमेश्वर
बचाना चाहता है, लेकिन हम खुद उस रास्ते में फंसते जाते हैं जिसमें शैतान हमें चलाना चाहता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, यदि आज आप विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में जो हर प्रकार की जो बेड़ियां और पाबंदियां आपके जीवन में लगी हैं वो हट जाएंगी। हालेलुया। इसीलिए वचन को याद रखना, यूहन्ना पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 34 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जो मसीह भाई बहन सचमुच यदि विश्वास करते हैं, आज प्रार्थना करते हैं, अंतिम तक सुनते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सचमुच मैं तुमसे कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है, और नौकर हमेशा घर में नहीं रहता है, लेकिन बेटा हमेशा घर में रहता है। ये यूहन्ना पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 34 में कहा गया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने यहाँ पे देखा जिस तरीके से परमेश्वर का वचन यानी यीशु मसीह कहते हैं, सचमुच मैं तुमसे कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है, मतलब, और नौकर हमेशा घर में नहीं रहता है, बेटा हमेशा घर में रहता है। इस बात को याद रखना, आप क्या बनना चाहते हैं, परमेश्वर का दास या फिर बेटा? सभी मसीह भाई बहन कहेंगे हम बेटा या बेटी बनना चाहेंगे, दास हम नौकर नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि नौकर जो नौकरी करता है वो एक न एक दिन जाना पड़ता है, लेकिन जो बेटा होता है वो जब तक जीवित रहता है तब तक उसी घर में रहता है। ये आज हमें समझना चाहिए। यदि आज आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप से दूर रहना है। भले आप अपने मन में किसी भी प्रकार की गुस्सा, क्रोध, किसी प्रकार की चीजें लाते हैं, लेकिन उसे एक बार सोचिए, समझिए कि क्या मैं करने जा रहा हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, हमें इन वचनों को याद रखना है, इसीलिए परमेश्वर ने हमें बहुत सारे ऐसे वचन दिए हैं जो आज हमें शुद्ध कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में यदि हम प्रवेश कर सकते हैं तो हमें पाप करने के कारणों को जानने की बहुत ज़रूरत है। क्या आज हमारे जीवन में जो हम पाप करते हैं, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो के पत्री अध्याय 6 और वचन नंबर 23 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जो व्यक्ति इंसान पाप करता है, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या होती है, मौत होती, यानी मृत्यु होती है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें याद रखना कि आज परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, प्यार करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो बलवाइयाँ मतलब ताकतवर हैं और पापियों का एक संग नाश होगा, और जिन्होंने यहोवा को त्यागा है उनका अंत हो जाएगा। यशायाह के द्वारा लिखा गया अध्याय 1 और वचन नंबर 28 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने पाप किया, जिसने अपने ताकत पर घमंड किया, परमेश्वर का वचन कहता है एक संग नाश होगा। उन्होंने जो यहोवा को त्यागा है, जो परमेश्वर को त्यागा है, जिसको परमेश्वर को छोड़ा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है और विश्वास रखना है, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। आज हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बचाना भी चाहता है। इसीलिए आपने देखा होगा दानियल जीवन में जब घटना घटती है, दानियल के पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 9 में लिखा है, उसने कहा, हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत के समय के लिए बंद हैं और इस पर मोहर दी गई है। बहुत लोग तो अपने अपने को निर्बल समझेंगे, मतलब अपने आप को बहुत अच्छा समझेंगे, अपने आप को एकदम साफ सुथरा समझेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट को दुष्टता ही करते रहेंगे। जो दुष्ट लोग होते हैं वो दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वो बुद्धिमान ही व्यक्ति इंसान है जो वो समझेगा परमेश्वर की बातों को। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमें हर प्रकार के बुद्धिमान की बातों को आज हमें देना चाहता है। यदि परमेश्वर की बातों को सुन करके आज हम अपने जीवन में यदि हम अपने आप को दोषी पाते हैं, तो परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके आज प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे उद्धार देगा, आपको बहुत सारी आशीष देगा, बरकत देगा। इसलिए भरोसा रखना, विश्वास रखना। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि थैंक्स यीशु चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दिया करिए और कमेंट करिए, क्योंकि हम आपके कमेंट का एक एक कमेंटों का जवाब देते हैं और उसे पढ़ते भी हैं, ताकि हम उसको समझ सके कि आप कहना क्या चाहते हैं, और आपके मन में जो भी कुछ है उससे हम देखते हैं कि परमेश्वर आज इनके जीवन में बहुत सारी आशीष दे और बरकत दे। और जो भी बीमारियां हों, समस्याएं हों, वो भी लिखें और उसके साथ नाम जरूर लिखा करें। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को
हर प्रकार की बुरी आदतों को पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो भी कुछ है यीशु मसीह के नाम से दूर हो। हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए पिता जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां यीशु में प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं पिता, उसके लिए हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है पिता, उनके घरों तक, उनके हर प्रकार की समस्याओं में, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं में पिता आज उनका साथ देने वाले यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद करने वाली यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं उनके घरों से निकले। आज जिनके घर में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख है, परेशान हैं, आज जो चारपाई पे लेटे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके घरों में जो भी किसी प्रकार की पेटों में दर्द है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की बॉडी में किसी पार्ट में दर्द है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आज हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल हे शैतान, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आपसे हर प्रकार, हर पल, हर समय, हर घड़ी आज आपसे निवेदन करते हैं क्योंकि परमेश्वर वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज इनके घरों से हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की जो भी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आज इनके घरों से, आज इनके बिजनेस से, आज इनके कामों से, आज इनके हर एक चीजों से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सेवक जो आज जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही, वो सुन रहे हैं और प्रार्थना अंतिम तक कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घरों को आप छूने वाले हैं। आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को, हर प्रकार की समस्याओं से आज उन्हें आजाद करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर आज हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस। सभी मसीह भाई बहन, आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, आज आज्ञा देंगे। आज जिनके हाथों में दर्द है या पेटों में दर्द है, यदि पेटों में दर्द है यीशु मसीह के नाम से आज एक गिलास पानी लीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज लीजिए, या एक अपने हाथों में रखिए पानी का गिलास रखिए, आज यीशु मसीह के नाम से आज आप आज्ञा देंगे। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी। आज आपके बड़े बड़े काम सफल होने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं जो हैं वो सब कुछ दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जो मन में विचार में आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ दूर होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। आज जिस समय आप खड़े हुए हैं, आज जिस समय आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय परमेश्वर आपके घर में, आपके हर एक चीजों में परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के संकट से परमेश्वर आपको बचाने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने घरों में बैठे इस समय आप आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं निकलेंगी आपकी घरों से। हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला वो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी हर एक चीजों में आपकी सहायता और आपकी मदद करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक चीजों में आपको देख रेख करने वाला परमेश्वर है। वादा करता है परमेश्वर, आज यदि आप मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देता है, यदि आज आप ढूंढते हैं तो आप पाते हैं, यदि आप खटखटाते हैं तुम्हारे लिए रास्ता खोला जाएगा, द्वार खोला जाएगा। ये परमेश्वर ने वादा किया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दूर, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों,
परमेश्वर ने आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को दूर किया है। आज आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, बड़ी बड़ी गवाहियाँ आपके जीवन में देगा। और जितना आपको कहा जाता है, परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप चलिए और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े आशीष और बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर हर पल, हर समय, हर घड़ी वो काम करने वाला ही परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़िए और वचन को सुनिए, प्रार्थना को करिए, और जो भी दान आपकी भेजने की इच्छा हो तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपके परिवार को, आपको बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार के बिजनेस परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। वो आपको बिल्कुल भी डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।